हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें हमने बेसिक शिक्षा परियोजना कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम इसकी बात करेंगे बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य। इसमें नंबर 1 पॉइंट है विद्यालय सुलभ करना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों व्यक्तिपरक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया। नंबर 2 है नामांकन। वर्ष 2000 तक 6 से 11 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालय का नामांकन कराना। नंबर 3 पॉइंट है उपलब्धि प्राप्त करना। वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित अधिकतर स्तर पर दक्षताएं विकसित कराना। नंबर 4 पॉइंट है सतत शिक्षा। लगभग 5000 की आबादी ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत की सुविधा प्रदान करना। तो बात करते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जो है नया टॉपिक। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा के शुरू किया। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। डीपीईपी का लक्ष्य सभी को शिक्षा दिलाना, बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने, शिक्षा के स्तर में सुधार करना तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करने साथ साथ काम करना था। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्यों से जनपद में विशेष आवश्यकताओं पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण, सामुदायिक सहभागिता, बालिका शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। जिला शिक्षा कार्यक्रम 3 चरणों में संपादित हुआ। प्रथम चरण में देश के 7 राज्यों के 42 जनपदों में संचालित किया गया। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। डीपीईपी के द्वितीय चरण उत्तर प्रदेश तथा कार्यक्रम में पहले से भाग ले रहे हैं। 7 राज्यों के 50 से 60 जनपदों में कार्यक्रम का विस्तार किया गया। वर्ष 1997 में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों की पहचान की गई। इसका चयन राष्ट्रीय महिला साक्षरता की अपेक्षा उन निम्न महिला साक्षरता के आधार पर किया गया। ये जनपद हैं बरेली, सोनभद्र, ललितपुर, बलरामपुर, जेपी नगर, संत कबीर नगर, रामपुर, बहराइच, बाराकी, श्रावस्ती, फिरोजाबाद, हरदोई, देवरिया, बस्ती, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बदायूं। प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा डीपीईपी शिक्षा के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए डीपीईपी द्वितीय की शुरुआत सन 2000 में की गई। इससे आच्छादित 32 जनपद हैं। कुशीनगर, प्रतापगढ़, हमीरपुर, महोबा, आजमगढ़, रायबरेली, फैजाबाद, आगरा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, एटा, झांसी, मैनपुरी, जालौन, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मऊ, मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, गाज़ीपुर, अम्बेडकर नगर, बलिया, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर, बागपत, कानपुर, तेहा। देखिए गाइस, ऐसे नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप लोग ज़्यादा नहीं तो कम याद कर लीजिए, बट पूरी संख्या लिख के आइए। परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख पक्षों पर विशेष बल दिया जाता है। नंबर 1 है भवन तथा संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण। नंबर 2 गुणवत्ता में सुधार, संपत्ति दास में कमी लाना। नंबर 3 प्राथमिक शिक्षा पहुंच का विस्तार करना। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल न्यू है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी का कार्यक्रम की संकल्पना। पूर्व प्राथमिक केंद्र अथवा नर्सरी स्कूल में शिक्षा पाकर आए बच्चों तथा आंगनवाड़ी अथवा बालवाड़ी केंद्र अथवा नर्सरी स्कूल में आए बच्चे अपेक्षाकृत सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों से जल्दी सीख लेते हैं। सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं होते। ऐसे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि उन्नत होने की संभावना रहती है। कभी कभी विशेषकर ऐसे बच्चे जो अन्य बच्चों के साथ नहीं चल पाते और उन्हें असफलता की अनुभूति होती है, वे परेशान होकर विद्यालय छोड़ देते हैं।
ऐसे ही बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखकर विद्यालयोन्मुखी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम तैयार किया गया। इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम भी कहते हैं। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात यह कार्यक्रम जिसमें के द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप में उन बच्चों को दृष्टि में रखकर बनाया गया जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। कक्षा 1 से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह में से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कहते हैं। गाइज ये चीज़ें डेफिनेशन बनकर भी आ सकती है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य एवं लाभों को प्राप्त करने का एक व्यावहारिक साधन है। इसके द्वारा छात्र को विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद प्रारंभ के दिनों में इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि जिससे वह विद्यालय के सामाजिक परिवेश को भली भांति समझ सके और अपने शक्तियों को समुचित विकास कर सके। विद्यालयोन्मुखी कार्य का क्षेत्र। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्षा 1 में प्रारंभ का 1.5-2 माह तक ऐसी रोचक और शैक्षिक क्रियाएं कराई जाती हैं। नंबर 1 पॉइंट है व्यक्तिक और सामाजिक तैयारियां। इसके अंतर्गत बच्चों में निम्नलिखित विद्यालयों का विकास कराना होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं गाइस, तो मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। घर से दूर रहने पर सुरक्षित की भावना विकसित हो, बच्चों में स्वास्थ्य आदतों का विकास हो, दूसरों का सम्मान करना सीखें, अपनी बारी की धैर्य प्रतीक्षा रखना, व्यक्तिगत तथा परिवेश की स्वच्छता के प्रति जागरूक होना। तो गाइज इसका सेकंड पॉइंट है शैक्षिक तैयारियां। इसके अंतर्गत बच्चों के मानसिक स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स है गाइज, पढ़ के सुनाती हूँ। नंबर 1 है ध्वनि विभेदीकरण, अर्थात विभिन्न ध्वनियों के भेद कराना। नंबर 2 है ध्वनि और दृश्य में साहचर्य स्थापित कराना। नंबर 3 है किसी बात पर पर्याप्त समय तक ध्यान देना। नंबर 4 है पुस्तक का सही ढंग से प्रयोग करना। नंबर 5 है अक्षरों को आकारों को पहचानना। गाइज इसका 4th पॉइंट है मनोरंजनात्मक क्रियाक्रम एवं सृजनात्मक का विकास। इसके अंतर्गत नाचना, गाना, खेल, शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल से संबंधित क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है, जैसे मिट्टी, कपड़े की कतरनों, व्यर्थ की वस्तुएं आदि नमूनों से वस्तु बनाने की प्रक्रिया। तो गाइज ये सब चीज़ें इन पॉइंट्स के अंदर आती है। जैसे ये चीज़ें आ सकती हैं कि विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का क्षेत्र, उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कीजिए, तो आपको यही पॉइंट डिस्कस करने होंगे। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है संपूर्ण साक्षरता अभियान। 5 मई सन 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक तथा प्रौद्योगिकी के रूप में राष्ट्र स्तर पर की गई थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2007 तक साक्षरता का 75% न्यूनतम स्तर प्राप्त करना है। मिशन में वर्ष 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों का कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य स्तर पर भी अनुरूप राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया। 16 जनवरी 1989 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम केरल राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। गाइज इसकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं के बारे में जानते हैं। नंबर 1 है इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा और सामुदायिक सहयोग पर आधारित थी। नंबर 2 पॉइंट है यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्र में समयबद्ध एवं शैक्षिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से संपन्न हुई। तो गाइज इसमें मैंने पॉइंट्स गलत डाल दिए। 3rd पॉइंट है इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया गया, अपितु लक्ष्यों की पूर्ति स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर संपन्न की गई। नंबर 4th पॉइंट है संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकरण समितियों को अनुमति प्रदान की गई। तो गाइज ये पॉइंट्स यही खत्म होते हैं।
तो बात करते हैं मिशन की उपलब्धियां। साक्षरता अभियान से समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना सहायता मिलती है और ये वैज्ञानिक अभिरुचियाँ भारत की महान गंगा जामुनी संस्कृति और अनेकता में एकता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक रहे। वर्ष 2001 में साक्षरता दर 65.38% दर्ज की गई, जबकि 1991 में 52.21%